हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ठीक है, पिक्चर भी आपको बनी हुई है। बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है। तो फिगर में देखोगे आप, एक स्क्वेयर फील्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एक स्क्वेयर फील्ड है और जो स्क्वेयर फील्ड की साइड है वो कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है जो स्क्वेयर में साइड्स होती हैं वो सारी कितनी होती हैं, 15 ही सेम होती है ना। तो ये भी 15 होएगा, ये भी 15 एंड ये भी 15। ठीक है, चारों साइड्स हमारी 15 मीटर की हैं। देन आगे क्या बोला हुआ है, कहते एक 5 मीटर नहीं कहते एक हॉर्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो पिक्चर में एक हॉर्स बनाया हुआ है। वो ना टाइड टू अ पैग। पैग क्या होता है, यहाँ पे पैग होता है जैसे लकड़ी का कुछ होता है नहीं है बांधने के लिए। ठीक है, जिसमें रस्सी बांधते हैं तब किसी पेट को या कोई भी मतलब एनिमल होता है उसको हम टाइड मतलब बांधते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लकड़ी का जिसे हम खूंटा भी कहते हैं हिंदी में, तो वो है। इस पर रोप है। ठीक है, रोप हमने बांध दी, टाइड अप कर दी। तो कहते वो हॉर्स पे, ठीक है, हॉर्स बंधा हुआ है उससे। तो कहते जो रोप है ना वो कितनी लॉन्ग है, 5 मीटर। ठीक है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक रोप है 5 मीटर लॉन्ग है। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन में ये हॉर्स बन रहा हुआ है। तो अब देखो, ये जो आपकी रोप है वो आपका क्या होएगा, रेडियस होएगा ना, है ना। तो फिर अब इट मीन्स रेडियस आपका है 5 मीटर एंड साइड आपको दी हुई है 15 मीटर क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड आपको दो चीज़ें बोली हैं। फर्स्ट वाले में आपको बोला हुआ है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि वो उस पार्ट का हमने एरिया निकालना है जहाँ तक हॉर्स ग्रेज कर सकता है, मीन्स वो चर सकता है। ठीक है, तो अब देखो जो हॉर्स है वो यहाँ पे बंधा हुआ है, तो वो ये देखो यहाँ ये वाला पार्ट, ये जितना मतलब जहाँ तक वो बंधा हुआ है सिर्फ वो वाला पार्ट वो ग्रेज कर सकता है ना, उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इतना पार्ट वो ग्रेज कर सकता है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने शेड कर रखा है वो आपका क्या बन गया, सेक्टर बन गया ना। इट मीन्स यहाँ पे अपने किसका फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है सेम वैसे, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। ठीक है, वो किसके इक्वल होएगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर के, जहाँ तक हॉर्स ग्रेज कर सकता है तो किसके इक्वल होएगा, एरिया ऑफ सेक्टर के। तो इट मीन्स मेरे को फॉर्मूला किसका लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर का लगाऊंगी ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है क्या, थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। क्लियर, थीटा आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया। ठीक है, तो अब आप माइंड लगाओ कि एंगल क्या होएगा। देखो सबसे पहले तो ये स्क्वेयर फील्ड है, हमें पता है स्क्वेयर का जो ईच एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 का, है ना। तो इट मीन्स जो एंगल होएगा वो 90 का होएगा। अगर देखो यहाँ पे जो ये फील्ड है स्क्वेयर शेप में ना दिया होता, कोई और शेप में दिया होता, तो यहाँ पे आपको एंगल में भी दिया होता तब। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर फील्ड था, हमें पता है स्क्वेयर के एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने थीटा की जगह लिख दिया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की जगह आपको क्वेश्चन में बोला है यूज़ करना है आपने पाई की जगह 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3.14 लिख लेते हैं। अभी पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर दो। ठीक है, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 5। क्लियर, कट करते हैं अब, 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल से ये जाएगा 4 में, देन 5 के टेबल से ये जाएगा 20 और ये जाएगा 4 में। फिर कट करते हैं, ये जाएगा 2 में और ये जाएगा 157 में 2 के टेबल से। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, ऊपर बचा है 157 बस, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 4 और 2 मल्टीप्लाई 2, 157 सेम लिखा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, डिवाइड करो, जो भी डिवाइड करके आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, यहाँ साइड में मैं डिवाइड कर देती हूँ, 157 को डिवाइड करना है 8 से,
तो पहले ये जाएगा 1 8 पे, देन 7 आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 77 है ना। फिर ये 8 के टेबल से जाएगा 9 पे, 72 आएगा, 7 में से 2 गए 5, अब 5 तो जा नहीं सकते, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे। फिर ये जाएगा 6 पे, 48, माइनस करेंगे, 50 में से 48 गए 2 0, 8 के टेबल पे फिर ये जाएगा 16, 2 में कितना आ जाएगा 4, 20 में से 16 गए, फिर 0 ले लेंगे, 40 जाता है 5 में, कितना आ जाएगा फिर 19 पॉइंट, ये पूरा ही चला गया। ओके, 6 to 5, साथ में मीटर था, मीटर स्क्वेयर। तो इतना पार्ट मीन्स जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है, ठीक है, इतना एरिया। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकंड में आपको क्या बोला हुआ है, द इंक्रीज़ इन द ग्रेजिंग एरिया, कहते हैं अगर हम ग्रेजिंग एरिया को इंक्रीज़ कर दें। आगे क्या लिखा हुआ है, एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, कहते हैं जो रोप है ना अब वो 10 मीटर लॉन्ग है, मीन्स लंबी है, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। पहले कितनी थी 5 मीटर, कहते मतलब वो 5 मीटर नहीं, अब वो कितनी कर दी हमने 10 मीटर। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पहले 5 थी, आप इतना, अब मतलब जो रोप है वो आपने एक्सटेंड कर दिया, इतनी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये रोप अब कितनी होगी 10 है ना, 10 मीटर होगी। तो अब आप बताओ हॉर्स कितना पार्ट वो ग्रेज कर सकता है, जितनी उसकी रोप लॉन्ग है ना, मीन्स इतना पार्ट, ये भी अब इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, सेम ये भी सेक्टर ही बन गया हमारा। बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले में हमने रेडियस 5 लिया था क्योंकि रोप हमारी 5 मीटर लॉन्ग थी, सेकंड वाले में हमने रेडियस अब लेना है 10 क्योंकि रोप हमारी 10 मीटर लॉन्ग है। क्लियर, बस इतना ही क्वेश्चन में फ़र्क है, बाकी निकालना हमने एरिया ऑफ सेक्टर ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेजिंग एरिया, एरिया व्हेन रोप इज़ 10 मीटर लॉन्ग, मीन्स ग्रेजिंग एरिया वो वाला निकाल रहे हैं जब रोप हमारी कितनी मीटर लॉन्ग है 10 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ सेक्टर का ही लगाना है। कैसे निकलेगा, पहले फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। कुछ नहीं करना, रेडियस से चेंज करना था क्योंकि वहाँ पे जितना उन्होंने बोला होएगा उतनी लेना है। जो आपका रेडियस है ना वो आपकी रोप है, मतलब जितनी आपको रोप की लेंथ दी हुई है, ठीक है, वही आपका रेडियस है। थीटा की जगह सेम 90 डिग्री क्योंकि स्क्वेयर था, 360 डिग्री आ जाएगा। पाई की जगह कितना लिया था 3.14, पॉइंट को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया था, 100 बन गया था। रेडियस अब देखो अब कितना है रेडियस, 10 मीटर लॉन्ग रोप लिखा हुआ था ना, तो रेडियस अब मेरा 10 है इंस्टेड ऑफ 5। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, कट करते हैं, ये वाले 0 से ये वाले 0, ये 0 से ये 9 के टेबल से ये जाएगा 4 में, है ना। इसको कट करेंगे 2 के टेबल से 2 में जाएगा और ये जाएगा 157 में। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा है 157 और नीचे बचा है 2। डिवाइड करते हैं, ये जाएगा पहले 7 पे 14, 5 में से 4 गए 1, 7 ले लेंगे, 17 तो जाएगा नहीं, 16 जाएगा 8 में, 7 में से 6 गए 1, पॉइंट लगाया 0 ले लेंगे, 2 के टेबल में 10 आता है 5 में, कितना आ गया 78.5 मीटर स्क्वेयर। क्लियर, देखो जब हॉर्स की रोप अगर 5 मीटर लॉन्ग थी तो वो सिर्फ इतना पार्ट ग्रेज कर सकता था, मीन्स इतना, जो आपका आंसर आया, ठीक है। अब रोप लंबी होगी, 5 मीटर की जगह 10 मीटर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो एरिया वो ग्रेज करेगा वो भी बढ़ जाएगा। पहले 19 था और अब कितना हो गया 78। बस यही दो हमने आंसर निकालने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 में आपको बोला है अ ब्रोच इज़ मेड विथ सिल्वर वायर, ठीक है, एक ब्रोच सिल्वर वायर से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, वैसे भी ये आई थिंक फिगर बनी हुई है, फिगर बनी हुई है तो आप फिगर को चेक कर लें, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में बना है। आगे क्या लिखा है, डायामीटर इसका कितना है 35, तो डायामीटर है 35 मिलीमीटर। क्लियर, देन आगे क्या लिखा हुआ है, द वायर इज़ ऑल्सो यूज्ड, कहते हैं वायर को हमने यूज़ करा है इन मेकिंग 5 डायामीटर, 5 डायामीटर बनाने के लिए आपने वायर को यूज़ करा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल सेक्टर, सॉरी,
उसने क्या कर दिया, 5 डायामीटर ने जो सर्कल था उसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो डायामीटर, ये देखो ये 5 डायामीटर है, 1 2, इसे ना ऐसे करके कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 डायामीटर है। उन्होंने क्या कर दिया, उसको उस सर्कल को 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। देखो काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। और आगे हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ सिल्वर वायर की क्या होगी वो हमने फाइंड करना है फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखो टोटल लेंथ क्या होगी सिल्वर वायर की, जो हमने सिल्वर वायर यूज़ करी सबसे पहले तो वो हमने सर्कल बनाने के लिए यूज़ करी है ना, लिखा होएगा क्वेश्चन में, पढ़ लेना आप। और उसके बाद ये 5 जो डायामीटर थे वो भी हमने सिल्वर वायर से बनाया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर या वायर। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि पहले हमने सर्कल बनाने के लिए यूज़ करा था, फिर 5 डायामीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल बनाया तो देखो ये बाहर वाला पार्ट है ना, इसलिए यहाँ पे हमने पेरीमीटर लगा रखा है। देन प्लस, और कहाँ कहाँ पे वायर यूज़ हुई है, सर्कल सर्कल तो हमने बना लिया। देन उसके बाद 5 डायामीटर थे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 5 डायामीटर। क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस 5 डायामीटर। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह आपको क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, तो इट मीन्स आप लोगे 22/7। रेडियस आपको दिया हुआ है, नहीं दिया सॉरी, डायमीटर आपको इतना दिया, तो रेडियस कितना आएगा 35 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35/2। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह मैं लिखूँगी 35/2 प्लस 5 डायामीटर। पहले 5 डायामीटर मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे बीच में। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। डायामीटर आपका कितना था 35, तो यहाँ पे लिख दिया 35। ओके, इतना समझ आया। बस उन्होंने ये बोला था कि हमने सिल्वर वायर की टोटल लेंथ बतानी है। तो अब देखो सिल्वर वायर जहाँ जहाँ पे आपने यूज़ करी है तो वो टोटल लेंथ होगी। टोटल लेंथ देखो, सबसे पहले तो आपने सिल्वर वायर सर्कल बनाने के लिए यूज़ करी, फिर 5 डायामीटर थे वो क्या कर रहे थे, उस सर्कल को 10 सेक्टर में डिवाइड कर रहे थे। क्लियर। अब कट कर दो जो भी कट रहा है, ये वाले 2 से ये वाला 2, 7 के टेबल से 35 जाएगा 5 में। अब देखो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है, देन 5 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 × 5, 5 25 15 16 17 175। 22 को 5 से करते हैं, 22 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10 11, कितना आ गया 110 प्लस 175, दोनों को प्लस करो वो आपका फाइनल आंसर मीन्स वायर की टोटल लेंथ होगी। ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं, 582, कितना आ जाएगा 285 मिलीमीटर। अब इसके साथ कोई स्क्वायर नहीं आना, बिग क्यों नहीं आना, क्योंकि आपने क्या निकाली है, लेंथ। ठीक है, स्क्वायर किसके साथ आता है, जब आपने एरिया निकाला होगा। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला है, सेकंड में आपको बोला है, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड में आपको बोला हुआ है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मीन्स आपने एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये कोई भी सेक्टर ले लो, मैं ये वाला ले लेती हूँ, तो इसका आपने एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रेडियस तो दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस मीन्स हमने निकाला था, हमें डायमीटर दिया हुआ था। रेडियस हमारा कितना आया था 35/2 है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई πr² है ना। थीटा की जगह हम लिखेंगे, नहीं दिया, तो अब देखो मीन यही है, थीटा हमें चाहिए, और पाई की जगह तो चलो हम 22/7 रेडियस हमने निकाले। ठीक है, मीन हमें थीटा चाहिए। अब देखो थीटा क्या होएगा, हमारा एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अब हमें पता है कि जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल, ये पूरे सर्कल का जो होल पार्ट होता है पूरा, ये कितने का होता है 360 डिग्री का, ये आपको याद रखना। ओके,
360 डिग्री का सर्कल का होल पार्ट होता है पूरा। तो अब देखो, आपको एक सेक्टर का एंगल निकालना है ना, आपको तो पूरा एंगल दिया हुआ है 360 डिग्री, मतलब पूरा एंगल आपको पता है 360 डिग्री होता है। आपको एक सेक्टर का निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, टोटल होता है 360 डिग्री सर्कल का होल पार्ट। अब यहाँ पे देख लो टोटल सेक्टर कितने हैं, वो तो बुक में ही आपको बोला हुआ था टोटल कितने सेक्टर है, 10। अगर नहीं पता लगेगा फिर भी काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। तो देखो कट करेंगे, अगर 8 सेक्टर होते तो 8 से डिवाइड कर देते, कट कर देते, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल है वो कितना है 36 डिग्री। क्लियर। देन उसके बाद 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की जगह 20/7, रेडियस हमारा कितना था 35, फिर 35/2 कट करते हैं, 36 से ये जाएगा 1, 0 लगा हुआ है 0 पे, ठीक है। देन ये 7 के टेबल से ये जाएगा 5 में, 2 के टेबल से ये जाएगा 11 में, 5 के टेबल से 10 चला गया 2 में। देन और कुछ कटना है, नो। ऊपर क्या बचा है 11 मल्टीप्लाई 35, नीचे क्या बचा है 2 और 2, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 11 को 35 से करो, 385, डिवाइड करते हैं, पहले जाएगा 32 8 में, 8 में से 2 गए 6, सॉरी 4 चल जाएगा, फिर 1 में, 6 में से 4 गए 2, 24 जाएगा 6 में, 1 आएगा, पॉइंट लगा लेंगे 0, 8 जाएगा 2 में, 2 आया, 10 में से 8 गए 0 ले लेंगे, और ये चल जाएगा 5 पे, ठीक है। पॉइंटों में इसका आंसर आएगा 816.25। बुक में आपको आंसर इस तरीके से दिया होगा, इस वे से दिया होगा, बट अगर आप पेपर में ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि आंसर किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलीमीटर स्क्वेयर, स्क्वेयर क्यों आया, बिकॉज हमने क्या निकाला अभी, एरिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। उससे पहले ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने 35 को 11 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो इसकी ना एक ट्रिक होती है, अगर हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, करना क्या होता है, सबसे पहले ये आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, ओके, ताकि आपके काम आए। सिर्फ 11 से होएगा ये। अगर हमने किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट वाला नंबर होएगा, ठीक है, उसको आगे पीछे लिख देना, और सेंटर में आपने जगह छोड़ देनी है। क्लियर। इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, कितना आएगा 8, तो इनको 35 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, है ना, ये देखो, ठीक है। ये एक ट्रिक थी। ओके, बाय बाय।